हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर संख्याओं पर आधारित सवाल को पढ़ा। हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु पे आधारित प्रश्न या आयु संबंधी प्रश्न। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। आयु संबंधी प्रश्न के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है सवाल नंबर 1 में, मतलब 52 है, वहीं से आगे कंटिन्यू हुआ है क्योंकि दोनों लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, दोनों में कंडीशन वाली बात होती है, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 52 से आगे इनके बढ़ा दिया गया है। देखो, दो व्यक्ति और भी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु में 7:11 का अनुपात हो जाता है, तो बताइए ए की आयु क्या है। देखो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल हल्के सवाल हैं। हल्के सवाल क्या हैं, ए और बी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है, हम ए की आयु को मान ले रहे हैं 3x वर्ष है और बी की आयु मान ले रहे हैं 5x वर्ष है। ए की आयु मान लिया 3x वर्ष है और बी की आयु मान लिया 5x वर्ष है। क्लियर। इतना के बाद अब आगे क्या होगा, आगे देखें। आगे हम लोग क्या कहेंगे कि 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान आयु ए और व्यक्ति की वर्तमान आयु 3x और 5x माना है हमने, तो 5 वर्ष बाद क्या ए की आयु 3x + 5 हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद बी की आयु, अगर वर्तमान आयु 5x है तो 5 वर्ष बाद 5x + 5 वर्ष हो जाएगी। और इन्हीं दोनों का अनुपात क्या दिया है? 7:11। मतलब ये कितने के अनुपात में हो जा रहा है? 7/11। बात समझ में आई? हमने कहा ए बी की आयु में 3:5 का अनुपात दिया है। ए की आयु हमने मान लिया 3x वर्ष, बी की आयु मान लिया 5x वर्ष, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3x + 5 वर्ष हो जाएगी, बी की आयु 5x + 5 वर्ष हो जाएगी। और अगर हम इन्हीं दोनों का अनुपात मतलब बटा बना ले तो ये अनुपात क्या हो जा रहा है? 7:11 का हो जा रहा है। इतना दिया हुआ है आपके सवाल में, यही हमने कर लिया काम। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ए की आयु क्या हो जाएगी? यश की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अगर ए की आयु पूछा है तो ए की आयु 3x वर्ष है, बी की आयु पूछेगा तो बी की आयु 5x वर्ष हो जाएगी। चलिए आइए निकालते हैं x का मान। 11 × 3 = 33x + 11 × 5 = 55 बराबर 7 × 5 = 35x, 7 × 5 = 35x और प्लस 7 × 5 = 35, ठीक है ना। 35। अब देखो 33x उधर भेज दोगे तो 35 में से 33 गया कितना? 2x बचा बराबर ये 35 में से 55 में से 35 घट जाएगा तो बचेगा 20, तो x बराबर आ गया आपका 10। x बराबर हमारा आ गया 10। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे जो पूछा गया हो बता दो। हमसे पूछा गया है तो ए की आयु बताइए। ए की आयु, ए की एज, ए की एज हमारी क्या हो जाएगी? ए की एज थी हमारी 3x, क्या थी? 3x। तो कितनी आए? 3 × x का मान आया 10 बराबर कितना? 3 × 30 वर्ष। 30 वर्ष। ए की आयु हमारी कितनी हो गई? 30 वर्ष। 30 वर्ष, देखो ये 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये बी की आयु पूछी होती तो 10 × 5 हो जाता, बी की आयु कितनी हो जाती? 50 वर्ष हो जाती। बात क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 53, सवाल नंबर 53। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है। हमें जो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है वो ये कहा है, दो व्यक्ति और भी जिनकी आयु में 5:7 का अनुपात है 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, बाद मतलब बाद, पूर्व मतलब क्या? पहले। 10 वर्ष पूर्व या पहले इनकी आयु में 19:13 का अनुपात होगा, ठीक है ना। तो बताइए बी की आयु क्या है? अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है, बस वहां पे पूर्व था, सॉरी वहां पे बाद था, यहाँ पे क्या दे दिया हमें? पूर्व दे दिए। तो इससे कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। ए की आयु 7x है, 7 है, बी की आयु 5 है, तो हम लोग ए की आयु मान लेंगे 7x वर्ष, ठीक है ना। और बी की आयु क्या मान लेंगे? बी की आयु हम लोग मान लेंगे 5x वर्ष, ठीक है ना। 7x ईयर और 5 वर्ष, 5x वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व जब इनकी आयु देखेंगे तो 10 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी? 7x - 10, 7x - 10। और 10 वर्ष पूर्व ये क्या हो जाएगा? 5x - 10। भाई 10 वर्ष पहले इनकी आयु 10 वर्ष कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे अभी आप अगर 20 साल के हो तो हम कहें 10 वर्ष पूर्व आप कितने साल के रहे होंगे, तो आप कहोगे 10 साल के। तो कैसे? आपने 20 साल में से 10 साल माइनस कर दिया जो पूर्व गया। वही अभी इनकी आयु 7x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले 7x - 10 साल के रहे होंगे, वैसे ही ये भी रहे होंगे। चलिए
अब कहा है अगर 10 वर्ष पूर्व जाते तो इनकी आयु में 19:13 का अनुपात है। इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो 19:13 का है। मतलब क्या है, मतलब 7x - 10 बटा 5x - 10 बराबर कितना है 19:13, 19/13। इसको आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से तिरछा गुणा करके 13 सत्ते 91x - 13 धाम में 130 बराबर 19 पंचे 95x और 19 धाम में माइनस 19 धाम में कितना 190 माइनस 190 हो गया। अब देखो 95 आप क्या करोगे, इसको 91 को उधर ले जाओगे, 91 में से 95 में से 91 घट जाएगा तो आपका बचेगा 4x बराबर 190 को इधर लेके आओगे तो 190 और 130 का अंतर कितना बचेगा 60। 4x बराबर आपका बचा 60 तो x बराबर आपका क्या बच जाएगा 15। x बराबर जो हमारा आया 15 आया। अब हमसे क्या पूछा b की आयु, b की एज कितनी थी, b की एज आपकी थी 5x वर्ष। तो जो b की हमारी एज बनेगी 5 गुणे x का मान क्या आया है 15, तो 15 पचे कितना 75 ईयर्स, ठीक है ना, 75 ईयर्स 75 वर्ष 75 ईयर। देखो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। तुरंत यहाँ से मूव करते हैं अगले सवाल पे, 54 नंबर का सवाल, सवाल नंबर 54। देखो क्या है, दो व्यक्ति और भी जिनकी आयु में 5:3 का अनुपात है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 9:5 का अनुपात हुआ, तो बताइए बी की एज क्या होगी। बिल्कुल सेम टू सेम एज टी पीछे वाले सवाल की जैसा है, कुछ भी नहीं अंतर है, कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल सेम है। आइए देखते हैं। हमने मान लिया है ए की आयु वर्तमान कितना है, ए की आयु है 5x और बी की एज को हम लोग मान लेंगे 3x। 6 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या हो जाएगी 5x - 6 वर्ष और बी की आयु 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी 3x - 6 वर्ष। और इन दोनों का अनुपात 9 अनुपात है, 5 का अनुपात है। इसका मतलब प्रश्नानुसार 5x - 6 बटा 3x - 6 और ये बराबर 9/5 बराबर 9/5। इनका तिरछा गुणा कर लो। देखो 5 पचे 25x - 6 पंचे 30 बराबर 9 त्रिक 27x और -9 छके 54। आप सॉल्व कर लो, 27 में से 25 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 54 में से आप 30 घटा दोगे तो क्या बचेगा 24। x बराबर हमारा हो जाएगा 12, x का मान आ गया 12। तो हमसे b की एज पूछा है, b की एज कितनी थी 3x, तो मतलब 3 गुणे 12 बराबर क्या आ जाएगा 36 ईयर्स। 36 ईयर्स मतलब 36 वर्ष। 36 वर्ष आपका कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में है। तो हमारा जो 36 वर्ष आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। देखो आपको क्या दिया है, क्या कह रहा है, कहा क्या गया है सॉरी कहा क्या गया है हमें, हाँ देखें बिल्कुल देखिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। बट आइए अगले सवाल पे। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे कहा है ए की आयु बी की आयु का 5/3 गुना है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु में 11:7 का अनुपात है, तो बताइए दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है। बिल्कुल वही सवाल है, ए है और बी है। ए की आयु को अगर हम लोग मान लें, यहाँ पे ए की आयु अगर हम कहें 5x है तो बी की आयु कितना हो जाएगी 3x।
तभी तो भाई ए की आय बी की आय का 5/3 गुना होगा। अब देखो ए की आय बी की आय का 5/3 नहीं है ना, बात समझ में आई। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ए की आय को हम लोग कह दें बी की आय को x है, तो ए की आय बी की आय का 5/3, तो ये 5x/3 हो जाएगा। बात वही है, 3 का उधर हम लोग कर देंगे, जब अनुपात बनाएंगे तो 3 उधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये 5x और 3x हो जाएगा। वही है 5x और 3x हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ये कैसे हो जाएगा। चलिए 4 वर्ष बाद इनकी आय में 11:1 का अनुपात होगा। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु बढ़ जाएगी, 5x + 4 साल के हो जाएंगे, ये भी 3x + 4 साल के हो जाएंगे। और जो इनका अब अनुपात है वो क्या है, 11:7 का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5x + 4 और बटा में 3x + 4 ये बराबर आपका है 11/7। बात समझ में आई। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। 7 × 5 = 35x + 7 × 28 बराबर 11 × 3 = 33x और प्लस 11 × 44। तो 33 और 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा आपका 35। 33 और 35 का हम लोग अंतर लेंगे तो 2x बराबर 28 और 44 का अंतर ले लोगे तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आई। अब x बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 8। x का मान आ गया 8, तो हमसे क्या पूछा है, तो दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। a की आयु है 5x, b की आयु है 3x। a की आयु है 5x, b की आयु है आय की बात किया है, b की आय है कितना 3x। तो अब देखो अंतर a - b, दोनों की आय का अंतर कितना हो जाएगा, 5x - 3x बराबर कितने का, 2x का अंतर है। और 2 × x का मान आपने निकाला है 8 बराबर क्या, 16 साल का अंतर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हो तो हम लोग बढ़ें आगे, अगले सवाल पे आए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 के बाद सवाल नंबर 56। देखो सवाल नंबर 56 बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छे सवाल है। ए की आय बी की आय का 7/4 गुना है। 4 वर्ष बाद इनकी आय में 23:11 का अनुपात होगा, तो बताइए दोनों की आय में कितने वर्ष का अंतर है। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर आप लोग अभी ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो इसको मैं लगवाता भी नहीं, छोड़ देता। चलिए लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं, ए है बी है। ए की आय हम लोग अगर 7x लेंगे तो बी की आय अपने आप 4x हो जाएगा, क्योंकि 7/4 गुना है ए की आय बी का। चलिए ये सब आयु है, ठीक है ना, मतलब एज है। 4 वर्ष बाद 4 ईयर लेटर, 4 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, 7x - 4, और ये कितने साल के हो जाएंगे, 4x - 4। तो अब अगर इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो 23:11 का बनेगा। इसका मतलब क्या है, 7x + 4 और बटा 4x + 4 ये बराबर 23/11 का अनुपात। ठीक है ना, अब गुणा कर लो तिरछा। 11 × 7 = 77x प्लस 11 × 4 = 44 बराबर 23 और 4 20 × 4 = 4 3 12 90 2 92 x प्लस 23 × 4 = 92। ठीक है ना। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 77 और 92 का अंतर कर लेते हैं। इधर 44 को उधर भेजेंगे, 92 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ए की आय बी की आय का 7/4 गुना है। ठीक है, 7x 4 7 4 का अनुपात हो गया, 23:11 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद तो 7x - 4 4x - 4, ठीक तो है। 7x - 4 4x - 4, 11 × 7 = 77, 11 × 4 = 44, 23 × 4 20 × 4 3 × 12 92, 23 × 4 = 92। ये कैसे हो गया, ये सवाल तो गलत हो गया है। ठीक है ना, सवाल में क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे डाटा जो दिया गया है इसका वो सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत हैं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस में आ जाएगा। यहाँ से x का मान हम लोग जब इवेल्युएट करेंगे
ठीक है ना, तो माइनस में आ जाएगा। भाई आप इसको इधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे तो हमारी संख्या हमारी माइनस में आ जाएंगी, जबकि यहाँ पे उम्र जो है ना वो माइनस में नहीं आएगी। भाई कोई कम से कम एक दिन का होगा, अब या 0 दिन का होगा, हम कहेंगे अभी अभी पैदा हुआ है। अच्छा थोड़ी ना हम कहेंगे वो पेट में ही है अभी, उसको तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, मतलब वो माइनस में है, 0 से भी कम है, तो यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो ये सवाल, इसका आंकड़ा जो है वो सही नहीं है। आ जाओ इस सवाल पे और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कहा गया है, माँ की आयु पुत्र की आयु का 5/2 गुना है। ये है मदर, ये है माँ और ये है पुत्र। तो माँ 5/2 गुना, इसका मतलब अगर माँ की आयु को हम कहें 5x है तो पुत्र की आयु 2x होगी। भाई 5/2 गुना है ना, पुत्र की आयु का माँ की आयु 5/2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। चलिए अगर हो गया तो 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना होगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा, ये भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी इनकी आयु, 5x धन 10 हो जाएगी, और इनकी आयु भी 10 वर्ष बढ़ेगी, 2x धन 10 हो जाएगी। लेकिन जो सवाल का कंडीशन दिया है वो जब इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 गुना होने का क्या मतलब है, 2:1 का अनुपात हो जाएगा, 2:1 का अनुपात हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x धन 10 और बटा 2x धन 10 बराबर 2/1 का अनुपात। सॉल्व कर लो, 5x धन 10 बराबर 4x धन 10 दूना 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर आ जाएगा आपका 10। तो क्या पूछा है हमसे, माँ की आयु क्या है, तो माँ की एज जो है वो है 5x। यहाँ पे माँ की आयु देखो, माँ की एज हम लोग जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगी, 5x, मतलब 5 गुणे 10 बराबर कितना, 50 साल की हैं, 50 साल। देखो ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत ही आसान है। हो गया हो तो बढ़े अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पे। सवाल नंबर अगला देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 58 में क्या कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है ए, माँ की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2:1 का अनुपात होगा। पुत्री की आयु क्या है, अच्छा पुत्री की आयु का। अभी देखो कितना बढ़िया सवाल बनाया है। अभी जो हमने पीछे सवाल पढ़ा, हमने कहा कि 2 गुना है, माँ की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जा रहा था बाद में, तो हमने कहा था 2 गुना हो जाने का मतलब क्या है, 2:1 हो जाएगा बाद में। क्या हो जाएगा, 2:1 बाद में हो जाएगा। तो देखो इसमें दे दिया है माँ की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना। 2.5 गुना का क्या मतलब है, 5/2 गुना, पिछले सवाल में दिया हुआ था, तो उसी को आपकी इसमें दे दिया है 5/2 गुना को। ठीक है ना, बात वही है। तो अगर यहाँ पे हम मदर और हम डॉटर की बात करें तो मदर को कहेंगे अगर 5x तो डॉटर हो जाएगी 2x, 5/2 गुना है डॉटर की मदर। अब अगर हम कहें कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी मदर, 5x - 10 डॉटर 2x, सॉरी आफ्टर 5x + 10 2x + 10, इतने साल की हो जाएंगी। और इन दोनों की अगर हम अब आयु का अनुपात बनाएंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो वैसे ही बन जाएगा 5x धन 10 बटा 2x धन 10 बराबर 2/1। तो वही बात हो जाएगी यहाँ भी, 5x धन 10 बराबर 4x धन 20। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 10, और x बराबर अगर आ गया 10 तो हमें बताना क्या था, पुत्री की आयु क्या होगी ये बताना था। तो पुत्री की आयु जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो डॉटर की एज हमें बताना था, तो डॉटर की एज है 2x और x का मान आया है 10, तो 2 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20 साल। तो पुत्री जो थी वो 20 साल की थी। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर? अब इतना अगर क्लियर हुआ हो तो हम लोग अगले सवाल पे मूव करें तुरंत। सवाल नंबर 59, सवाल नंबर 59 पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। आइए देखते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, मतलब फादर और सन
जो अभी एज है 4 गुना है, मतलब फादर की आयु 4x और सन की आयु क्या है x है। सन की आयु कितनी है x है भाई, 4 गुना हो गया ना। x का 4 गुना पिता है, सन है, ये फादर है, इसका 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का क्या मतलब है? 5 वर्ष पूर्व, अगर हम 5 वर्ष पूर्व पे जाएंगे तो इनकी आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी, मतलब ये 4x - 5 साल के रहे होंगे और इनके पुत्र भी x - 5 साल के रहे होंगे। भाई 5-5 साल दोनों की आयु कम हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो जो इनका अनुपात था वो 7 गुना था। 7 गुना होने का क्या मतलब है? पिता की आयु 7 गुना, इसका मतलब दोनों की आयु में 7:1 का अनुपात। 7 गुना होने का क्या मतलब? 7:1 का अनुपात। बात सही है। तो ये हमारा 4x - 5 बटा x - 5 बराबर 7:1 का अनुपात हो गया। सॉल्व कर लो। 4x - 5 बराबर 7x - 35 हो जाएगा। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा, 3x बराबर आपका हो जाएगा 30। तो x बराबर आपका आ जाएगा 10। x बराबर आ जाएगा आपका 10। और x बराबर अगर हमारा 10 आ गया तो हमें पुत्र की आयु बतानी है। किसकी आयु बतानी है? पुत्र की आयु। तो सन की आयु कितनी है? x है, तो यही x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। तो मतलब पुत्र की आयु क्या है? 10 वर्ष है। बात समझिए, पुत्र की आयु क्या है? 10 वर्ष है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 60, आज का लास्ट सवाल, आज का अंतिम प्रश्न, सवाल संख्या 60। देखिए क्या है इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 17:5 का अनुपात होगा, तो बताइए पुत्र की आयु। देखो कुछ है नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल वही है। एक फादर है और एक सन है। 4 गुना है पिता, अगर पुत्र x है तो पिता कितना है? 4x है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे? 4x + 3 साल के हो जाएंगे, ये x + 3 साल के हो जाएंगे। भाई 3 वर्ष बाद दोनों की एज बढ़ेगी। ऐसा तो होता नहीं है कि पिता की आयु बढ़ जाएगी, बेटा उतने ही साल का रह जाएगा। भाई ऐसा होगा नहीं, दोनों बढ़ जाएंगे 3-3 साल। चलिए देखिए, अब जब 3-3 साल बढ़ जाएंगे तो जो नया इनकी उम्र का अनुपात बनेगा दोनों की आयु में, अब 17 और 5 का अनुपात हो जाएगा। तो इसका मतलब 4x + 3 और बटा में x + 3, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 17/5 का हो गया। हो गया ना? आप तिरछा गुणा कर लो। 4 पंचे 20x धन 5 तियाँ 15 बराबर 17x और धन 17 तियाँ 51। सही है ना? 17 को इधर लाओ, 20 में से घट जाएगा 3x बचेगा, 15 उधर जाएगा, 51 में से घट जाएगा 15, तो आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 36। तो आपका x बराबर आ जाएगा 12। अब देखते हैं हमें बताना क्या है, पुत्र की आयु बतानी है। पुत्र की एज है क्या? पुत्र की एज है x, तो x का मान आपका क्या आ गया? 12। इसका मतलब पुत्र कितने साल का है? 12 साल का। बात समझ में आ गई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग यहीं पे आज इस सवाल को बंद कर देंगे, इस काम को करना ही बंद कर देंगे और मिलेंगे अपनी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।